जी, मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ है और तकरीबन 17 साल से मैं इधर ही काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टैंड का। बाइक स्टैंड पे मोटरसाइकिलों को टोकन वगैरह लगाता हूँ। ये जो भी कोई ठेकेदार आता है उसके साथ ही मिलकर काम करते हैं। हम ज़्यादा पुराने हैं, इसीलिए जो भी ठेकेदार आता है वो हमारे साथ ही काम करता है, हमें साथ लेके चलता है, क्योंकि स्टूडेंट हमसे प्यार करते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं। तो इसीलिए वो कोई नए बंदे का रिस्क नहीं लेते, ताकि कोई बाइक चोरी ना हो जाए या कोई मसला ना बन जाए या कोई झगड़ा ना हो जाए। तो इसीलिए फिर हम बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, सबको जानते हैं, सब हमें जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ही हैं। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे। बेटे दोनों काम करते हैं और बच्चियाँ दोनों पढ़ती हैं। बेटे की उम्र 18 साल है और वो ना चहारम में क्लास में वो छोड़ दिया था, वसाइल की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए, फिर वो अब इसीलिए उनको काम पे डाल दिया और वो अब काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे दोनों, बेटियाँ दोनों पढ़ती हैं। तो बेटी की उम्र 17 साल है, तो वो मदरसे में आलिम दीन का कोर्स करवा रहे हैं उसे। तो छोटा बेटा वो भी काम पे जाता है और उससे छोटी बेटी है, वो स्कूल पढ़ती है, पहली क्लास में, अव्वल क्लास में। 10 से 12 लड़के हम काम करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैंड पे। तो तकरीबन 700-800 रुपया दिहाड़ी है फ़ी बंदे की। जो नया है उसकी 700, जो पुराना है उसकी 800। तो इसी हिसाब से बस ये 2 छुट्टियां आ जाती हैं बीच में, हफ्ता और इतवार, और ये 5 दिन काम होता है। और लॉकडाउन में तो वैसे ही बिल्कुल डाउन अप रहा है, काम बंद रही है यूनिवर्सिटी भी और हम भी घर पी रहे हैं। तो बस ये अब कुछ सिलसिला चला है तो हम दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं और काम थोड़ा सा शुरू हुआ है। इस पार्किंग स्टैंड में 90% जो है ना वो मुलाजम की बाइक है और 10% जो स्टूडेंट खड़ी करते हैं उनकी बाइक है। मुलाजम बहुत ज़्यादा हैं, वो आगे सब देख लें। ये शेड के नीचे सारा मुलाजम है, शेड के नीचे भी मुलाजम है, ग्राउंड में भी मुलाजम होते हैं, ये इस ग्राउंड में भी मुलाजम होते हैं। 10% हमारे पास तकरीबन स्टूडेंट खड़ी करते हैं बाइक, तो मुलाजम बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट से हम फ़ी मोटरसाइकिल 10 रुपये लेते हैं और मुलाजम कुछ भी नहीं देता, मुलाजम बिल्कुल फ्री है। मुलाजम इसीलिए नहीं पैसे देते क्योंकि वो सरकारी कहते हैं, वो सरकारी मुलाजम है, इसीलिए हम वो ना टोकन लेते हैं और ना ही पैसे देते हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही इनको इजाज़त है कि ये बाइक खड़ी कर सकते हैं, मुलाजम कहीं भी बाइक खड़ी कर सकते हैं, उसको पैसे नहीं अलाउ, ना ही टोकन ना ही पैसे। तो इसीलिए फिर हम ना इनसे पूछते हैं, ना इनको टोकन देते हैं और ना इनसे पैसे लेते हैं। मेरी तो राय ये है कि देने चाहिए, कम से कम रोज़ नहीं तो महीने में के बाद देने चाहिए, क्योंकि ये भी सारे हमारे अंडर ही हैं, है तो कस्टडी हमारी में ही। तो ठीक है, जाएँ आप डॉक्टर। तो इसीलिए ये वैसे भी जान पहचान है इनसे सब सारों की, तो इनको पता है भी ये सारे पुराने बंदे बैठे हुए हैं, बाइक का कोई मसला नहीं है, तो कम से कम फिर तो महीने बाद इनको कोई प्यार मोहब्बत करना चाहिए। जी, मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि मेरी सैलरी 15,000 16,000 रुपया बनती है महीने की। 2 छुट्टियाँ हैं, हफ्ता और इतवार, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ, महीने में 8 छुट्टियाँ हैं। तो आप तो माशाल्लाह आपकी छुट्टियाँ भी कवर होती हैं सैलरी में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम महीने में कुछ ना कुछ जो है ना वो प्यार मोहब्बत किया करें, ताकि कुछ मैनेज हो जाए।
स्टूडेंट का रवैया बहुत अच्छा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से हैं ना, पुराने बंदे हैं, पुराने भी स्टूडेंट हैं, नए भी स्टूडेंट हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे तो बहुत प्यार मोहब्बत है हमारा। वो आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कैसा ही हाल चाल, कैसा है, तबीयत कैसी है, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उनको भी पता है ये अंकल बहुत पुराने हैं, हमारे सब के जानने वाले हैं, तो वो बहुत प्यार करते हैं। पैसे दे भी दें, ना भी देने हो तब भी दे देते हैं, ना भी हो तो उनका पैसों से हमारा कोई मसला नहीं बनता। ठीक, कोई अगर नया लड़का ये देखे, अब दाखिले में नए लड़के कुछ चंद आ जाते हैं, तो जिनको नहीं पता होता उनसे कोई थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे वक्त गुजरता है उनको भी पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद नहीं होता। नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि हम भी नहीं आए 6 माह 7 माह तकरीबन, हम भी नहीं आए और स्टूडेंट भी नहीं आए। और जब हम आए तो वैसे ही मिले जैसे पहले मिलते थे। तो ये किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे वक्त गुजरा आपका। ज़ाहिर है हर किसी पे था, तो इसीलिए हर किसी को अपनी अपनी थी। जी, मैं जब बीमार होता हूँ, छुट्टी हो जाती है मेरी, या वैसे मुझे कोई काम से जाना पड़ जाता है, तो जो मौजूदा बंदा यहाँ होता है वो उससे सब पूछते हैं कि अंकल किधर गए हैं। जब मैं आता हूँ तो मुझसे भी पूछते हैं कि कल किधर थे आप, क्या हो गया। तो मैं फिर बताता हूँ उनको कि कल तबीयत ठीक नहीं थी या मुझे कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी। पूछते हैं, सब पूछते हैं, जो पुराने जानने वाले सब हैं ना, सब पूछते हैं। हमारा आना जाना तो पहले ये बाई रोड था, चिंगची पे आते थे, चिंगची पे जाते थे। तो अब ये मोटरसाइकिल है, कोई 11 मॉडल, कोई थोड़े से पैसे जमा करके वो ली थी और उसी पे अब आते जाते हैं। जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालबा से उनको ये नसीहत करना चाहूँगा कि वो जो उनका मकसद है यूनिवर्सिटी में आने का, सबसे पहले वो हासिल करें, पूरा टाइम दें, पढ़ें, सबसे पहले ये काम करें। क्योंकि वालिदैन बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश, सर तोड़ कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, और ये इधर आके फिरते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ करते हैं, बैठते हैं। तो इसमें वक्त ज़ाया ना करें और अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनकी मेहनत के पैसों का ख्याल करें, जो उन्होंने कमा के इतनी मुश्किल से उन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। तो उनका जो भी उनके माँ बाप की ख्वाहिश है उसको पूरा करें और अपना टाइम पूरा पढ़ाई पे दें और अपनी क्लासें पूरी करें और यारियाँ दोस्तियाँ कम रखें। मुझे ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया कि मैं पढ़ के कुछ बन जाता, तो लिहाजा ये देखें मैं आपके सामने स्टैंड पे बैठ के पर्ची काट रहा हूँ और आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आप मौका ज़ाया ना करें। आप भरपूर मेहनत करें और मेहनत करके आगे जाएं और अपने माँ बाप की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करें। हमारी फ़ौज एक बहादुर फ़ौज है, किसी को भी हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करने का कोई हक़ नहीं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।